कहानी की शुरुआत होती है हर्बी नाम की एक पुरानी रेस कार से, जो अपने समय में सबसे बेहतरीन रेस कार थी और वो आज तक कोई कंपटीशन नहीं आ रही थी। हर्बी और उसका मालिक एक साथ कई मुश्किल जगहों पर भी आसानी से पहुंच जाते थे, मगर एक दिन हर्बी का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो लगातार हर कंपटीशन हारने लगी। आखिरकार उसके मालिक ने उसे कबाड़ खाने में भेजने का फैसला किया। उस दिन हर्बी की मुलाकात कबाड़ खाने के मालिक डेव से हुई, लेकिन हर्बी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब ट्रक ड्राइवर ने डेव से कहा कि वो हर्बी को परेशान न करे, क्योंकि इस गाड़ी को अपनी बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त नहीं होती। जब डेव हर्बी को ट्रक से उतारने गया तो हर्बी ने उसके जूतों पर पेट्रोल गिरा दिया। कैब ड्राइवर ने हर्बी को पीछे से धक्का दिया और डेव उसे जंजीरों से खींचने लगा। पहले तो हर्बी ने आगे न बढ़ने की पूरी कोशिश की, पर अचानक उसे बाहर का रास्ता दिखाई दिया तो वो मौका देखकर बाहर भाग निकली। लेकिन इसी दौरान उसके टायर लोहे की कीलों में फंसकर पंचर हो गए। अब हर्बी को ना चाहते हुए भी बाकी कबाड़ की गाड़ियों के साथ वहीं रुकना पड़ा। वो जानती थी कि कुछ दिन बाद उसे भी कुचलकर खत्म कर दिया जाएगा। खैर, इसके कुछ हफ्तों बाद हम मैगी पेटन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो स्केटबोर्ड पर अपनी ग्रेजुएशन में पहुंची। उसके पिता उससे बेहद खुश थे, क्योंकि मैगी अपने परिवार में ग्रेजुएशन पूरी करने वाली पहली लड़की थी। ज्यादा ही पढ़ने वाला परिवार लग रहा है। मैगी के पिता रे रेस कार कोच थे और उन्होंने मैगी को उसके भाई रे जूनियर की रेस देखने के लिए बुलाया। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो उनकी मुलाकात रे जूनियर की स्पॉन्सर सैली से हुई, मगर हमेशा की तरह इस बार भी गाड़ी घुमाते हुए रे जूनियर का एक्सीडेंट हो गया। असल में रे जूनियर एक प्रोफेशनल रेसिंग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा था, पर दिक्कत ये थी कि उसमें रेसिंग का हुनर ही नहीं था। खैर, बाद में जब मैगी घर आई तो उसने दीवार पर लगी पेंटिंग्स देखी, जिन्हें देखकर उसे अपने दादा की याद आ गई, जो अपने समय के सबसे बेहतरीन रेसर थे। उनसे इंस्पायर होकर ही मैगी ने भी 15 साल की उम्र से रेसिंग करना शुरू कर दिया था। वो भी अपने दादा की ही तरह रेसिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहती थी। मगर एक दिन मैगी का एक्सीडेंट हुआ और फिर सब कुछ बदल गया, जिसके बाद उसके पिता ने उसे रेसिंग करने से साफ मना कर दिया। खैर, अब उसके पिता कहने लगे कि कल सुबह वो मैगी का ग्रेजुएशन गिफ्ट खरीदने जाएंगे। अगली सुबह मैगी और रे कबाड़ खाने पहुंचे ताकि मैगी अपनी पसंद की गाड़ी चुन सके। तभी हर्बी की नजर मैगी पर पड़ी और उसने सोच लिया कि वो मैगी के साथ उसके घर जाना चाहती है। हर्बी ने मैगी के पास जाने की कोशिश की, लेकिन पिछला टायर ना होने की वजह से वो हिल तक नहीं पा रही थी। उसी समय हर्बी को कुचलने के लिए उठा लिया गया। अपने आप को बचाने के लिए हर्बी ने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया ताकि मैगी की नजर उस पर पड़े, मगर मैगी को हर्बी के सामने खड़ी निसान की एक गाड़ी पसंद आ गई। अब वो डेव के साथ डील पक्की करने वाली थी कि ऐन वक्त पर हर्बी क्रेन से छूटकर निसान के ऊपर आ गिरी, जिससे वो गाड़ी तो चकनाचूर हो गई। आखिरकार मैगी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उसने हर्बी को खरीदने का फैसला किया। हर्बी को घर लाकर रे ने उसकी थोड़ी मरम्मत कर दी और मैगी से कहा कि वो उसे केविन के गैराज में ले जाए। जब मैगी हर्बी के अंदर बैठी तो डैशबोर्ड से एक खत निकला, जो मैगी के पुराने मालिक की तरफ से था। उसमें लिखा था कि हर्बी का अच्छे से ख्याल रखना। मगर जैसे ही मैगी ने गाड़ी को चालू किया तो वो अपने आप ही काबू से बाहर होकर चलने लगी और मैगी बुरी तरह डर गई। वो सीधा वहां से केविन की गैराज में पहुंची। आज मैगी अपने स्कूल के दोस्त केविन से कई सालों के बाद मिल रही थी। केविन तो स्कूल के दिनों से ही मैगी को चाहता था, मगर वो कभी अपने दिल की बात कह ही नहीं पाया। खैर, उसने कहा कि वो हर्बी की अच्छे से मरम्मत तो कर देगा, लेकिन इसके लिए उसे हर्बी को टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाना होगा। जब मैगी और केविन ड्राइव के लिए निकले तो हर्बी सड़क पर ढेर सारा धुआं छोड़ रही थी। इससे परेशान होकर मैगी ने उसे वापस लौटाने का फैसला कर लिया, लेकिन हर्बी ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। उसने अपने आगे के टायर उठाए और मैगी के काबू से बाहर होकर तेजी से चलने लगी। अब वो सीधा एक स्पोर्ट्स कार म्यूजियम में जा पहुंची, जहां मैगी की मुलाकात अपने स्कूल के क्लासमेट ट्रिप से हुई। ट्रिप नेक्स्टल कप चैंपियन था, इसीलिए उसे देखने के लिए आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर हर्बी बार बार हॉर्न बजाने लगी तो मैगी ने हॉर्न बंद करने के लिए उसका हुड खोला, लेकिन उसी समय हर्बी ने उस पर पेट्रोल फेंककर उसके कपड़े खराब कर दिए। पर तभी केविन को ट्रंक में से एक रेसिंग सूट और हेलमेट मिला, तो मैगी ने वो सूट ही पहन लिया। जब ट्रिप ने मैगी की गाड़ी देखी तो उसकी खस्ता हालत पर हंसते हुए उसने मैगी से कहा कि इस गाड़ी को सर्कस में वापस छोड़ाओ। ये सुनकर हर्बी को गुस्सा आ गया और उसने अपने शीशे से ट्रिप की गाड़ी पर स्क्रैच मार दिया। ये देखकर ट्रिप गुस्से से आग बबूला हो गया, तो वहां मौजूद लोगों ने कहा कि उन्हें रेस करके मामले का निपटारा करना चाहिए। मैगी ने तो गाड़ी से बाहर निकलकर ट्रिप से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन हर्बी ने खुद ही सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और सीधा ट्रैक पर पहुंच गई। जल्द ही हर्बी ने अपने गियर चालू किया और रेस शुरू हो गई। मैगी ने हर्बी को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हर्बी बेकाबू हो चुकी थी।
अब हर्बी अपने पुराने पुर्जों के साथ भी ट्रिप की गाड़ी के बराबर जा पहुंची तो ट्रिप ने उन्हें टक्कर मारकर ट्रैक से हटाने की चाल चली। उस समय तो मैगी को भी गुस्सा आ गया और उसने ट्रिप को हराने का फैसला कर लिया। उसने हर्बी को काबू करने की बजाय उसका साथ देने का सोचा और अब वो दोनों मिलकर फिर से ट्रिप के बराबर जा पहुंचे। ट्रिप ने एक बार फिर से उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार हर्बी ने बड़ी सफाई से खुद को घुमाया, जिसे देखकर ट्रिप भी भौचक्का रह गया। अब वो दोनों फिनिश लाइन के करीब थे तो हर्बी साइड में लगी सेफ्टी बार पर चढ़ गई और कुछ ही पलों के फासले से उसने रेस जीत ली। आखिरकार रेस खत्म होने के बाद ट्रिप बहुत गुस्से में था क्योंकि वो एक खटारा गाड़ी से हार गया था। खैर बाद में मैगी ने गैराज में जाकर केविन से कहा कि ये रेस उसने नहीं बल्कि हर्बी ने खुद जीती है, लेकिन केविन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे जीत के लिए बधाई दी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैगी ने 1963 की एक गाड़ी में नेक्सटेल कप के चैंपियन को हरा दिया था। फिर अगली सुबह मैगी ने देखा कि उसके पिता और भाई में झगड़ा हो रहा था। असल में रे जूनियर की खराब परफॉर्मेंस की वजह से एक और स्पॉन्सर उनके हाथ से चला गया। उस वक्त सैली अपनी पीली बीटल गाड़ी में उनके घर आई तो हर्बी को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। इधर सैली ने रे को कल की रेस की वीडियो दिखाई तो रे ये देखकर हैरान रह गया कि मैगी इस खटारा गाड़ी से रेस जीत गई, लेकिन वो इस बात से काफी गुस्सा था कि मैगी ने उसके मना करने के बावजूद भी रेस में हिस्सा लिया। तब मैगी ने उन्हें शांत करने के लिए कहा कि गाड़ी वो नहीं उसका दोस्त मैक्स चला रहा था। अब मैगी ने फैसला किया कि वो मैक्स के नाम से रेस में हिस्सा लिया करेगी। वहीं दूसरी ओर ट्रिप अपनी हार पर बेहद निराश था। उसके मैनेजर लैरी ने उसे समझाने की कोशिश की कि एक आम रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार बात ट्रिप की ईगो पर आ गई थी। इसीलिए उसने कहा कि वो फिर से रेस करना चाहता है। उसने अपनी टीम को 2 दिन का एक रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने को कहा क्योंकि वो जानता था कि मैक्स यानी मैगी रेस के लिए जरूर आएगा। उधर मैगी केविन के गैराज में पहुंची तो केविन ने उसे अपना नया प्रोजेक्ट दिखाया, जिसके मुताबिक वो मैगी को बदलकर एक नई रेस कार का रूप देने वाला था। लेकिन मैगी ने कहा कि अब वो रेस में हिस्सा नहीं ले सकती क्योंकि सालों पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो कभी रेस नहीं करेगी। इसी दौरान हर्बी की नजर अखबार में एड पर पड़ी जिसमें रेसिंग कंपटीशन जीतने वाले को $10,000 का इनाम मिलने वाला था। जैसे ही मैगी गाड़ी में बैठी तो हर्बी ने अपना हुड हिलाया जिससे वो अखबार उड़कर सीधा शीशे पर आ गया। जब मैगी ने देखा कि रेस जीतने वाले को पूरे $10,000 मिलेंगे तो उसने सोचा कि इन पैसों से उसका न्यूयॉर्क जाने का खर्चा निकल जाएगा। तब केविन ने कहा कि अगर मैगी इस रेस में हिस्सा लेने को तैयार हो गई तो वो मुफ्त में हर्बी की मरम्मत कर देगा और फिर अगर वो जीत गई तो वो दोनों इनाम आधा आधा बांट लेंगे। हालांकि मैगी को अब भी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो रेस में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गई। इसके बाद वो दोनों मिलकर हर्बी को एक रेस कार बनाने में जुट गए। फिर हर्बी को धोने के बाद उन्होंने उसके कुछ पुर्जे बदले। इसी दौरान केविन ने हर्बी में एक सनरूफ भी बना दिया। वहीं दूसरी ओर ट्रिप और उसका दोस्त क्रैश हर्बी की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रिप ये जानना चाहता था कि इस गाड़ी के हुड में ऐसा क्या है, आखिर कौन सा इंजन रखा हुआ है उसके अंदर कि उसने ट्रिप की सुपर कार को हरा दिया। उस रात मैगी ने रे और सैली को बात करते सुना। सैली ने कहा कि उसे उड़ती उड़ती खबर आई है कि आखिरी इन्वेस्टर भी उनके हाथ से जाने वाला है। ये सुनकर मैगी ने किसी भी हालत में वो रेस जीतकर इनाम पाने का फैसला किया। आखिरकार रेस का नया दिन आ गया और तब ट्रिप हर्बी का नया शानदार रूप देखकर हैरान रह गया। उसने मैगी से पूछा कि वो मैक्स से कैसे मिली तो मैगी ने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की। उसी समय केविन ने वहां आकर मामला संभाल लिया। जल्द ही रेस का पहला राउंड शुरू हुआ जिसमें कई गाड़ियां हिस्सा ले रही थी, लेकिन जीत तो एक की ही होगी। तब ये ऐलान हुआ कि जो रेसर आज जीतेगा वो कल ट्रिप की गाड़ी के साथ रेस करेगा और अगर उसने ट्रिप को भी हरा दिया तो उसे इनाम में $10,000 मिलेंगे। इसके बाद रेस शुरू हुई और आखिरकार हर्बी ने अपनी जबरदस्त ताकत से सबको हराकर रेस जीत ली। अब वो कल ट्रिप की गाड़ी से मुकाबला करेगी। तब शाम को ट्रिप आज की रेस की वीडियो देख रहा था तो उसने देखा कि मैक्स के हेलमेट से लाल बाल दिखाई दे रहे थे और वो समझ गया कि मैक्स कोई और नहीं बल्कि मैगी ही है। उधर हर्बी एक बार फिर से पीली बीटल को देखते ही उसके पास खींची चली गई। जब मैगी ने उसे देखा तो वो समझ गई कि हर्बी का अपना एक दिमाग है और उसे इसे अपनाना ही होगा। तब केविन ने मैगी को गुड लक के तौर पर तोहफे में एक नेकलेस दिया। अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर ट्रिप ने पीछे से हेडलाइट जला दी और पूरी मोमेंट खराब करके उनके पास आ गया। उसने केविन से कहा कि वो मैगी से अकेले बात करना चाहता है। केविन के जाने के बाद ट्रिप ने मैगी से पूछा कि वो खुद अपनी गाड़ी में रेस क्यों नहीं करती। ट्रिप ने बताया कि उसने खुद मैगी के दादा से ही इंस्पायर होकर रेस करना शुरू किया था। जिसके बाद उसने मैगी से पूछा कि असली रेस कार चला के देखनी है क्या।
उसने मैगी को अपनी गाड़ी की चाबी दे दी तो मैगी बेहद खुश हो गई। इधर हर्बी को ये देखकर बहुत जलन हो रही थी क्योंकि मैगी उसे छोड़कर दूसरी गाड़ी में बैठ रही थी। जैसे ही मैगी सुपर कार में ड्राइव पर निकली तो ट्रिप मौका देखकर हर्बी का इंजन चेक करने लगा, लेकिन हर्बी ने भी उसे मजा चखाने के लिए उसके मुंह पे पेट्रोल छिड़क कर उसके सर पे हुड दे मारा। अब ट्रिप ने गुस्से में आकर अपने बॉक्स से हथौड़ा निकाला और हर्बी पर जोरदार वार करने लगा, लेकिन हर्बी ने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा सख्त बना लिया कि उस पे स्क्रैच तक नहीं आया। जैसे ही ट्रिप दूसरी ओर मुड़ा तो हर्बी अजीबोगरीब मुंह बनाकर उसे चिढ़ाने लगी। कुछ ही पलों में मैगी ड्राइव से वापस लौटी और उसने कहा कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ड्राइव थी। तब ट्रिप ने उससे डील की और कहा कि कल होने वाली रेस में जो जीतेगा उसे $10,000 के साथ साथ हारने वाले की गाड़ी भी मिलेगी। पहले तो मैगी हिचकिचा रही थी, पर फिर उसे अपने पिता की हालत का ख्याल आया और वो शर्त के लिए तुरंत राजी हो गई। वो जानती थी कि ट्रिप की गाड़ी काफी महंगी है और उसे बेचकर वो अपने पिता की मदद कर सकती है। साथ ही उसे यकीन था कि वो हर्बी के साथ रेस जरूर जीतेगी, इसीलिए उसने शर्त मान ली। लेकिन जब हर्बी को समझ आया कि मैगी ने उस पर शर्त लगाई है तो उसे काफी दुख हुआ। खैर अगली सुबह जब मैगी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी दोस्त करिश्मा किचन में थी। करिश्मा ने कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क के लिए पहले ही निकल जाना चाहिए, लेकिन मैगी ने उसे बताया कि आज उसे रेस कंपटीशन के लिए जाना है। उसने करिश्मा को भी अपने साथ चलने को कहा। फिर वो दोनों केविन की गैराज में पहुंचे, जहां केविन ने उन्हें बताया कि हर्बी कुछ अजीबोगरीब तरीके से बर्ताव कर रही है। उसने मैगी को गाड़ी से बात करने को कहा, पर जब मैगी ने गुस्से में हर्बी से कहा कि तुम्हें मेरा काम मानना होगा तो हर्बी और गुस्से से भर गई। खैर फिर रेस का समय आया तो हर्बी और ट्रिप की गाड़ी एक साथ रेस के लिए तैयार थी। जैसे ही रेस शुरू हुई तो हर्बी तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन ट्रिप की गाड़ी बार बार उससे आगे निकल रही थी। जैसे ही वो फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले थे तो हर्बी ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगा दी और जानबूझकर रेस हार गई। उसी समय मैगी गाड़ी से बाहर आई तो ट्रिप ने उसे सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाने को कहा। जैसे ही उसने अपना हेलमेट उतारा तो उसे देखकर सब हैरान रह गए। तभी उसके पिता रे ने भी उसे देख लिया। मैगी हर्बी को हारने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए केविन ने उसे शांत किया और हर्बी को लेकर वहां से निकलने को कहा। पर तभी ट्रिप सामने आ गया और उसे नई शर्त के बारे में बताया। इसके बाद उसने हर्बी पर कब्जा कर लिया। इस पर केविन गुस्से में वहां से चला गया और तभी रे मैगी से बात करने आया। वो मैगी से काफी निराश था क्योंकि मैगी ने उससे सिर्फ झूठ पर झूठ बोले थे। मैगी ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ सुनने को राजी नहीं थे। इस सब से परेशान होकर मैगी ने करिश्मा के साथ आज ही न्यूयॉर्क जाने का फैसला कर लिया, लेकिन करिश्मा ने उसे समझाया कि उसे अपने रेसिंग के हुनर को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। आखिरकार मैगी को इसका एहसास हुआ और वो ट्रिप से अपनी गाड़ी वापस लेने गई, पर ट्रिप ने बताया कि उसका दोस्त क्रैश हर्बी को लेकर ड्राइव पर गया है। मगर सच तो ये था कि हर्बी तो एक मॉन्स्टर ट्रक कंपटीशन में फंस चुकी थी, जहां उसका बुरी तरह खात्मा होने वाला था। शो के शुरू होते ही कई भारी भरकम गाड़ियों ने एक साथ हर्बी को टक्कर मारना शुरू कर दिया। उसे देखकर मैगी तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर वो इस जगह के मालिक के पास गई और कहा कि वो अपनी गाड़ी वापस खरीदना चाहती है। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर ये गाड़ी एक पीस में वापस आ गई तो फ्री में ले जाना मेरी तरफ से। उसी समय एक मॉन्स्टर ट्रक वहां आया और वो हर्बी के टुकड़े करने को तैयार था। इसी दौरान करिश्मा ने सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाया तो मैगी मौका देखकर नीचे मैदान में उतर गई। अब उसे इन भारी भरकम गाड़ियों से बचकर हर्बी तक पहुंचना था। जैसे ही हर्बी ने मैगी को देखा तो वो बहुत खुश हो गई और उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। लेकिन तभी अचानक मॉन्स्टर ट्रक उसके ऊपर गिरने ही वाला था। लेकिन फिर ऐन वक्त पर हर्बी ने मैगी के ऊपर आकर उसे सनरूफ से अंदर बैठा लिया और इस तरह उसकी जान बच गई। इसके बाद उसने क्रैश को ड्राइवर सीट से बाहर फेंक दिया और फिर मैगी और हर्बी मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश में लग गए। हर्बी अपने सामने आने वाली हर गाड़ी से बचकर निकल रही थी, पर तभी पीछे से मॉन्स्टर ट्रक उसे कुचलने के लिए आ गया। अब हर्बी दूसरी गाड़ी पर चढ़कर हवा में कूद गई और सीधा मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर ही लैंड हो गई। सभी गाड़ियों को हराने के बाद मैगी हर्बी को सीधा केविन की वर्कशॉप में ले गई। जब उसने हर्बी की यह हालत देखी तो वो काफी घबरा गया, पर फिर भी वो उसकी मरम्मत करने में लग गया। फिर अगले दिन वो दोनों रे जूनियर की रेस देखने पहुंचे, लेकिन इस बार भी उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उसे अपनी बाईं आंख से देखने में परेशानी हो रही थी। तब डॉक्टर ने बताया कि वो संडे को रेस में तो हरगिज हिस्सा नहीं ले सकता। फिर रे जूनियर ने अपने पिता से कहा कि उसकी जगह मैगी को रेस में हिस्सा लेने दे, लेकिन रे ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन फिर मैगी ने कहा कि उसका बचपन से रेसर बनने का सपना था
उसने अपने पिता से पूछा कि सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से उन्होंने उसे रेस में हिस्सा ही नहीं लेने दिया, जबकि उसके भाई के इतने सारे एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने उसे क्यों नहीं रोका। तब रे ने भावुक होकर कहा कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। मैं एक बार उसे खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। वहीं दूसरी ओर हर्बी की मरम्मत के लिए केविन को कुछ पुर्जे चाहिए थे, मगर उसके सप्लायर ने कहा कि जब तक वो पुराना हिसाब किताब नहीं चुकाता तब तक उसे नया सामान नहीं मिलेगा। उसी समय रे जूनियर वहां आया और उसने अपनी बहन को अपनी जगह नैस्कार कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहा, लेकिन मैगी ने कहा कि वो सिर्फ हर्बी के साथ ही रेस में हिस्सा लेगी। तब उसके भाई ने हर्बी की मरम्मत के लिए अपनी पूरी टीम को वहां बुला लिया और कुछ ही समय में उन सब ने मिलकर हर्बी को नए जैसा चकाचक कर दिया। इसके बाद उन्होंने हर्बी पर पेंट करके उसे एक नई लुक दी। इसके बाद संडे को ट्रिप नैस्कार कंपटीशन के लिए स्टेडियम पहुंचा तो वो हर्बी को वहां देखकर हैरान रह गया। उसने क्रैश से पूछा कि उसके कहने के बावजूद भी हर्बी के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं किए गए। तब लैरी ने ट्रिप को बताया कि उसे एक नई एड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, लेकिन इस वक्त ट्रिप के लिए ये सब मायने ही नहीं रखता था। उधर रेस से पहले मैगी ने हर्बी से बात की और उससे माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया और एक साथ मैदान में उतरे, जहाँ सबकी नजरें उनके ऊपर थी। उसी वक्त रे ने टीवी पर मैगी को देखा तो वो काफी घबरा गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैगी अपनी जान खतरे में डाले। उधर ट्रैक पर सभी रेसर्स ने अपने स्टीयरिंग व्हील्स बदले और फिर सबने वार्म अप के लिए टेस्ट ड्राइव की। इसके बाद जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ तो सबकी गाड़ी बड़ी फुर्ती से आगे निकल गई, लेकिन हर्बी और मैगी काफी पीछे छूट गए, पर जल्द ही वो भी तेजी से आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान रे ने भी सीधा स्टेडियम जाकर अपनी बेटी को रेस करते हुए देखने का फैसला किया। उधर रेस में ट्रिप सबसे आगे था, लेकिन थोड़ी ही देर में हर्बी भी उसके नजदीक पहुंच गई। पर तभी अचानक बाकी गाड़ियों ने उन्हें घेर लिया तो मैगी को आगे निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। मगर तब मैगी को अपने पिता की आवाज सुनाई दी और उन्होंने कहा कि मैगी में ये रेस जीतने की पूरी काबिलियत है। उनकी बातें सुनकर मैगी जोश से भर गई और जैसे तैसे गाड़ियों के घेरे से बाहर आ गई। मगर अब दिक्कत ये थी कि हर्बी के टैंक से पेट्रोल लीक हो रहा था और उसे ठीक किए बिना वो रेस नहीं जीत सकते। इसके बाद पिट स्टॉप के दौरान मैकेनिक्स ने टैंक लीक तो ठीक कर दिया, मगर अब हर्बी की हालत कुछ ऐसी थी कि अगर एक भी टक्कर लगी तो वो रेस पूरी नहीं कर पाएगी। इसके बाद फिर से रेस शुरू हुई और इस बार वो ट्रिप के बगल में ही थे। अब दोनों गाड़ियां एक साथ चल रही थी और वो जीत से थोड़ी ही दूर थे। ट्रिप ने हर्बी को टक्कर मारने की कोशिश की और इसी दौरान हर्बी के टैंक का स्टिकर निकल गया। इसके बाद जैसे ही ट्रिप ने फिर से टक्कर मारने की कोशिश की तो मैगी ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगा दी, जिससे ट्रिप की गाड़ी सीधा दीवार से जा टकराई। लेकिन हर्बी साइड में लगे फेंस पर चढ़कर खतरनाक स्टंट करते हुए आगे बढ़ी और सभी गाड़ियों से आगे निकल गई। आखिरकार वो रेस जीत गए और इसी के साथ मैगी नैस्कार चैंपियनशिप की पहली महिला विजेता बन गई। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस जीत का जश्न मनाया और इधर ट्रिप गुस्से में आग बबूला होकर कह रहा था कि ये गाड़ी भूतिया है, ये गाड़ी से जीती है, ये इसको चलानी वलानी नहीं आती। आखिरकार कई साल के इंतजार के बाद केविन ने फाइनली मैगी को किस किया और फिर मैगी ने उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि रे ने हर्बी को घर जल्दी लौटने को कहा, क्योंकि कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ी रेस होने वाली थी। वहीं हर्बी रात को अपनी गर्लफ्रेंड बीटल के साथ ड्राइव पर निकल गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।